ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 21। शब्द पाठ। नील रक्त उत्पल अंभज कहला क्या है कहलार कहलार इंदीवर इंदीवर आकरम हंस सारस चक्राह्व कारंडव निकूजितम नीलरक्तोत्पलाम्भोज कल्लारेन्दीवराकरम् हंससारसचक्राह्व कारण्डवनिकूजितम्। शब्दार्थ। नील नील, रक्त लाल, उत्पल कमल, अंभज जल से उत्पन्न, कहलार कमल की एक किस्म, इंदीवर कमल की एक किस्म, आकरम खान, हंस हंस पक्षी, सारस एक पक्षी, चक्राह्वा चकवा नाम का पक्षी, कारंडव पक्षी विशेष, निकूजितम चहक रहे थे। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे। कुछ नीले थे तो कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलने वाले थे तो कुछ दिन में, और इंदिवर जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। तात्पर्य। इस श्लोक में आकरम खान शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलाशय ऐसी खान के सदृश लग रहा था जिसमें विभिन्न प्रकार के कमल उत्पन्न होते हों। कुछ कमल तो दिन में खिलने वाले थे, कुछ रात्रि में और कुछ सायंकाल खिलने वाले थे, और तदनुसार उनके नाम तथा रंग भिन्न भिन्न थे। ये सभी फूल सरोवर में विद्यमान थे और सरोवर शांत था तथा कमल पुष्पों से पूरित था। अतः हंस, चक्रवाक तथा कारंडव जैसे पक्षी किनारों पर खड़े थे और विभिन्न प्रकार के गीत गा रहे थे, जिससे सारा दृश्य मनोरम लगता था। जिस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के मेल से भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार पक्षी, वृक्ष, भंवरे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही सारी वस्तुएं विभाजित हैं। हंस तथा सारस जैसे पक्षी जो स्वच्छ जल तथा कमल पुष्पों का आनंद उठाते हैं, गंदे स्थानों पर बैठने वाले कौवों से पृथक हैं। इसी प्रकार मनुष्य हैं, वे रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं और सतोगुणी भी। यह सृष्टि इतनी विचित्र है कि प्रत्येक समाज में भिन्नताएं हैं। इस प्रकार कमल पुष्पों से पूरित इस विशाल सरोवर के तट पर सभी उत्तम पक्षी आनंद ले रहे थे।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर वर्णन हो रहा है उस सरोवर का जिसमें प्रचेताओं की भेंट शिव जी से हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं, हिमालय में स्थित ये शिवलोक है, कैलाश धाम, और ये मानसरोवर जहाँ पर जो कैलाश जी का स्थान है इस पृथ्वी पर। और उसकी सुंदरता का वर्णन और उसके कैसे बड़ी सतुगुणी वहाँ पर पूरा प्रभाव था, इसका वर्णन यहाँ हम देख रहे हैं। तो कमल, पहले तो वर्णन है कि अलग अलग प्रकार के कमल उस तालाब में खिल रहे थे, और उसके उत्पल मतलब वो कमल जो रात को खिलते हैं, अन्य कमल अंबजा जो दिन में खिलते हैं, फिर कुछ सायंकाल में खिलते हैं। ऐसे अलग अलग वर्णन है, बहुत सारे अलग अलग रंगों में है। और ये बताया कि वो जैसे सरोवर उसकी खान हो, मतलब इतने सारे पुष्प, इतने सारे कमल उस सरोवर में थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उपमा दी है कि वो सरोवर जैसे कमल पुष्पों की खान हो। तो खान के लिए यहाँ पर एक शब्द आया है आक्रम। तो मैं कुछ पिछले साल, इसी साल घाना गया था। तो घाना जो कंट्री है वो सोने की खान के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। सोना अभी तो नहीं है, ख़त्म हो गया, पर पहले सोना बहुत था। वहाँ पर एक पूरा बीच है, गोल्ड बीच बोलते हैं उसको। तो वहाँ की राजधानी है आकरा। सो ये मेरा स्पेकुलेशन है कि कुछ संभाव है कि संस्कृत शब्द आकरा, घाना की कैपिटल है आकरा। और ये संभावना इसलिए है क्योंकि हम ऐसे बहुत जगह देखते हैं जहाँ पर संस्कृत के नाम जो हैं पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह पर मिलते हैं। कजाकिस्तान है ना, ये स्थान जो है वो संस्कृत शब्द है, स्थान, स्थित। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि अलग अलग तीनों गुणों से सब कुछ विविधताएं बनती हैं। पुष्पों की भी विविधताएं गुणों से बनती हैं। सत्वगुण में पुष्प, रजोगुण, तमोगुण। तो पूर्व जो उन जीवों का मनुष्य जीवन रहा उसमें जिस प्रकार के उनके कर्म फल हुए, उस कर्म फल के अनुसार वो अलग अलग योनियों में से गुजरते हैं, और उसी के अनुसार किस प्रकार के वो पौधे बनेंगे, किस प्रकार के पेड़ बनेंगे, किस प्रकार के पक्षी बनेंगे, ये सब भी उस पर निर्भर करता है। जैसे गाय, तो जो हमारा पूरा प्रगति का रास्ता है मनुष्य जीवन तक अलग अलग योनियों में से गुजरते हुए, तो जब जीव सतोगुणी योनि से मनुष्य जीवन में आते हैं तो गाय बनते हैं, अन्यथा रजोगुण है तो उसमें शेर। तो ऐसे अलग अलग योनियों, अलग अलग पशुओं में भी गुणों के अनुसार भेद हैं, पौधों में भेद हैं। जैसे कि ये जो होते हैं कांटे वाले पेड़, तो वो जो है तमोगुणी
उस प्रकार के जीव के प्रभाव को दिखाता है। फूल के अंदर भी कुछ गंध वाले हैं, कुछ दुर्गंध वाले हैं। तो ये सब तीनों गुणों के द्वारा वैचित्र्यता स्थापित होती है। जैसे मनुष्यों के भी अलग अलग गुणों के अनुसार विविधताएं होती हैं, ऐसे ही सारे जगत में जितनी विविधताएं ये तीनों गुणों से होती हैं। और ये सब तीनों गुण जो हैं वो हमारे अंततः कर्म फलों को दिखाते हैं। उसके अनुसार हमारी प्रगति हो रही होती है, प्रगति या अवनति जो भी है। जो सत्वगुण है वो भगवान को समझने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इसीलिए मनुष्य जीवन में हमें सत्वगुण को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम हमेशा भौतिक तत्वों के संपर्क में तो रहेंगे ही, क्योंकि ये भौतिक जगत है। तो हमें ऐसे तत्वों का संपर्क करना चाहिए जो सत्वगुण प्रधान हो, और उनको जो तमोगुण और रजोगुण प्रधान हो, ऐसे भौतिक पदार्थों का उनसे दूर रहना चाहिए। तो भागवतम में ऐसी 10 चीज़ें बताई हैं जो हमें चुननी चाहिए। जैसे हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं। जो लिटरेचर है वो भी तीनों गुणों के अनुसार अलग अलग है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, है ना। तो एक भागवतम है जो शुद्ध सत्व में है, फिर कुछ लिटरेचर है जो सत्वगुण प्रधान है, जिसमें कुछ प्राकृतिक सौंदर्य या तो कुछ धर्म की चर्चा होगी, निस्वार्थ भाव, ऐसी जो चर्चाएं जहाँ पर जिसको प्रोत्साहन मिलता है वो जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो सत्वगुण के अंदर है। जहाँ पर इस भौतिक जगत को समझ करके इसको अपने इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करने की प्रेरणा जहाँ मिलती है, वो लिटरेचर कुछ रजोगुण से प्रभावित। और जहाँ पर केवल व्यभिचार और नशा, इस प्रकार के पाप कृत्यों को करने का प्रोत्साहन जिन साहित्य से मिलता है वो तामसिक है। तो विशेष रूप से आजकल हम देखते हैं ये इंटरनेट के द्वारा बहुत तामसिक, घोर तामसिक लिटरेचर और सब चीज़ें बहुत प्रभावित होती हैं। तो क्योंकि कलयुग विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण का प्रोत्साहन मिलता है, तो जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी डेवलपमेंट जो होता है, ज़्यादातर वो रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होता है। खुद टेक्नोलॉजी अपने आप में वो रजोगुण और तमोगुण का ही उत्पाद है, और विशेष रूप से तमोगुणी रजोगुणी लोग उसका लाभ लेते हैं अपनी तमोगुणी रजोगुणी प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि यह इंटरनेट के द्वारा आज बहुत अश्लीलता है उसको बहुत अधिक बल मिल रहा है। प्रैक्टिकली सब लोग एडिक्टेड हो रहे हैं इससे, और उसके द्वारा और घोर तमोगुण में वो लोग जा रहे हैं। तो जो भी लोग आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए विष के समान है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है आज की समाज इस प्रकार से गठित हो रहा है कि भरमार है ऐसी चीज़ों की जो तमोगुण और रजोगुण से बनी हुई है, और हम इस कलयुग में वर्तमान समय में तीनों गुणों से बाहर निकलकर भगवान की शरण में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण है हमारे सामने।
एक यहाँ मानसरोवर का वातावरण है और एक आजकल का गंदा वातावरण है। सब तरह से गंदा है, बाहर निकलो तो सब प्लास्टिक और कचड़ा सब जगह फैला रहता है। कमल पुष्प और ये हंस चारस ये सब तो सब गायब है, सब कौए, और अभी तो गिद्ध भी गायब हो गए हैं, क्योंकि मतलब गिद्ध की जगह दूसरी चीज़ें हैं। मतलब इतना ख़राब स्थिति है, गिद्ध भी शायद आजकल आना नहीं चाहते हैं। पानी का आप देखेंगे तो सारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी इतना दूषित है आज, है ना। पूरा केमिकल से हम लोगों ने उसको ही पूरा प्रदूषित कर दिया है। सरफेस वाटर का तो क्या कहा जाए। और पक्षियों को तो मार ही डाला है, पक्षी तो अभी है ही नहीं, पक्षी तो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि सब जो ये बहुत सारे कारण हैं उसके। कई लोग कहते हैं कि ये जो ये हैं नेटवर्क एंटेनास जो हैं अलग अलग, उसकी वजह से भी वो लोग रह नहीं पाते हैं। फिर एयर पोल्यूशन बहुत है, तो ऐसे वातावरण में घोर तामसिक लोग ही रह सकते हैं, ऐसा वातावरण है ना। तो इसलिए मनुष्य भी धीरे धीरे, बच्चे भी जो जन्म ले रहे हैं तामसिक प्रवृत्ति वाले ही बच्चे जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वही सूटेबल हैं इसमें रहने के लिए, इस कलयुग के वातावरण में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही घोर कलयुग में तामसिक हम लोगों को उद्धार करने आए हैं। इसलिए पापी तापी जो तो छिलो, हरि नाम में उद्धार ही लो। तो यही हमारा आधार है, आश्रय है वर्तमान के इस कलुषित तमोगुणी वातावरण में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो इस विशेष रूप से कलयुग में जो तमोगुण है उसको पूरा संकीर्तन के द्वारा हटाने के लिए है। तो हमें उस संकीर्तन आंदोलन में अपने को अच्छे से डुबोना होगा और सावधानी से जो तमोगुणी रजोगुणी चीज़ हैं जो हमारे हाथ में हैं जिसको चूज़ करना, उनको हमें बड़े ध्यान से अलग रखना होगा। तो इसीलिए आज हम सबके सामने जैसे ये स्मार्टफोन्स हैं तो ये बहुत डेंजरस है। तो इसलिए एक तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके इससे हम दूर रहें, क्योंकि बहुत रिस्की है, क्योंकि इसके अंदर जो तमोगुण और रजोगुण हैं वो बहुत फोर्सफुल है। तो क्यों हम रिस्क लें, एज मच एज पॉसिबल उसको अवॉइड करें। यद्यपि फैसिलिटीज़ तो हैं वो, और उसको प्रचार में और अन्य चीज़ में लगाया जा सकता है, लेकिन हमें हमारी शक्ति को भी देखना पड़ेगा कि हमारी शक्ति कितनी है। ज़्यादातर हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम जहाँ पर कोई चीज़ दोनों ऑप्शन है, प्रचार में भी लग सके और इंद्रिय भोग में लग सके, वहाँ हम उसे केवल प्रचार में लगाएं। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि पता नहीं, मुझे तो ऐसे बताते हैं, कितना सच है मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है काफ़ी इसमें सच्चाई है कि आज जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है, दैट मीन्स 90% लोग होगा ऐसा, शायद शहरों में तो 99%, 100%। जिनके पास भी स्मार्टफोन है, मुश्किल से कोई हैं जो पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बचे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो क्या मतलब है इसका? संसार में इतने लोग इतने घोर तमोगुण से आज प्रभावित हैं, ये तो कल्पना से बाहर की बात हो रही है। पर कुछ भी अकल्पनीय नहीं है माया के इस संसार में, तमोगुण में। सो हम लोग जो यहाँ पर भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, हमें भी वी हैव टू बी केयरफुल। हम भक्तों के समाज में भी देखते हैं, भक्त भी उसके प्रभाव में आते हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल मीडिया है। मतलब इसमें जो इतनी सरल बना दिया है, वही बात है। इसमें टेक्नोलॉजी से
पाप करना मेड इजी हो गया है, बहुत आसान है। ये एडवांसमेंट है। किस चीज़ का एडवांसमेंट है? पाप कर्म करने की आसानी, दैट इज़ कॉल्ड एडवांसमेंट। जितना पाप करने की आसानी है उसे हम बोलते हैं इतना हम प्रगति कर रहे हैं। पहले पाप कर्म करना आसान नहीं था, बहुत सोशल प्रेशर था और सुविधाएं नहीं थी। सुविधाएं होती हैं तो लोग जो पापी वृत्ति के होते हैं वो ऐसी सुविधाओं को हमेशा पाप कर्मों के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन आज ये सब बड़ा आसान हो गया है पाप कर्म करना। सो दैट इज़ वन पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए। 3 गुण, हर चीज़ गुणों में है। तो लिटरेचर ये एक चीज़ है, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने समय को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में लगाना चाहिए। ठीक है, आज स्मार्टफोन कम से कम जो लोग बाहर के जगत में तो शायद उनके लिए तो संभव नहीं है, हमारे लिए भी जो प्रचारक है 100% संभव नहीं है। लेकिन बहुत सावधानी से केवल जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करें और बचा के रखें अपने को। उसकी लत पड़ जाना से क्या होता है, हमारा समय कब बर्बाद हो रहा है, व्यर्थ की चीज़ों में हम उसमें हैं, वो हमें पता नहीं चलता है कब ऐसा ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है। सो इसके लिए बहुत अच्छी दृढ़ता चाहिए। लेकिन कम से कम कुछ रेस्ट्रिक्शन, टाइम का रेस्ट्रिक्शन करें। और अंततः हमें ये स्वाद प्राप्त करना होगा हायर लिटरेचर का, ये अल्टीमेट रेमेडी है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो सत्वगुण और शुद्ध सत्व, भगवान की सेवा का स्वाद प्राप्त करना होगा, तब हम ये लोअर टेस्ट, निम्न जो स्वाद है उसको वास्तव में छोड़ पाएंगे। अंततः रूल्स रेगुलेशन से अंततः निवारण नहीं होगा। अल्टीमेटली रूल्स रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग वास्तविक जो औषधि है, हायर टेस्ट को प्राप्त करने के मार्ग में हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन भी बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जो लोग उच्चतर स्वाद को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनका उसको पता ही नहीं है और केवल रूल्स रेगुलेशन से अगर अपने को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो विफल होंगे। जैसे कौन से परपट में आया था, वो कल के परपट में था शायद, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू, केवल रूल्स रेगुलेशन से ऑनेस्टी नहीं आएगी। वो हाँ, प्रभुपाद लेक्चर में था, प्रभुपाद लेक्चर। तो इसलिए दिव्य ध्वनि जो हरिनाम और जो ये दिव्य ध्वनि शास्त्रों की जो ध्वनि है, इसमें अपने को एब्जॉर्ब करना। तो हमारे 24 घंटे में हमारा कुछ समय, कम से कम कुछ समय, ये जो आध्यात्मिक ध्वनि है इसमें एब्जॉर्ब करने में हमारा जाना चाहिए। 24 घंटे में हमारा कुछ समय, ये चीज़ मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, ये प्रभुपाद ने बताया, हमें सिस्टम दिया है। तो हमारे 16 माला कम से कम 2 घंटा, कम से कम 2 से 3 घंटा हमारा जो है ये हरिनाम श्रवण करने में जाना चाहिए। फिर कम से कम 1 घंटा हमारा ये जो शास्त्रों की जो वाणी है, कथा, भगवान विषयक ज्ञान, ये श्रवण करने में जाना चाहिए। तो इतना श्रवण जरूरी है अगर हम ये कलयुग के तामसिक प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो ये मिनिमम जरूरी है। उसके उपरोक्त अभक्त संग त्यागने का पूरा प्रयास। आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने जो ये फार्म कम्युनिटीज़ जो प्रपोज की हैं, वो कैसे इसके लिए बहुत सहायक होती हैं, क्योंकि ये शहर में ही तो हैं इतने सारे ये बिल बोर्ड्स और ये सब इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सब। तो अगर हम इन सब से दूर जाएंगे, और दूर कैसे जाएंगे, जब हमारी
अर्थव्यवस्था अलग होगी तभी हम दूर जा पाएंगे। जब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो यही मॉडर्न तरीके से आ रही है तब तक हम दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें खाने को चाहिए ना, हमें अपनी शरीर को मेंटेन करना होगा। जब हमारे शरीर की मेंटेनेंस आधुनिक तरीक़ों से नहीं हो करके ट्रेडिशनल तरीके से होगी, ज़मीन और गाय से, तभी संभव है वास्तव में इस असत संग को छोड़ना, नहीं तो संभव नहीं है। तब फिर असत इस समाज में केवल जो प्रचारक हैं, जो इस समाज में रह रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो इस समाज को कुछ देने के लिए हैं। वही लोग केवल इस तामसिक समाज में रह कर के जो केवल और केवल प्रचार के लिए हैं, और वो भी स्ट्रांग होने चाहिए, नहीं तो पता चला प्रचार करने के चक्कर में खुद प्रचारित हो गए। ऐसे लोग भी सुटेबल नहीं है यहाँ रहने के लिए। बाकी सब लोगों के लिए जो रहने के लिए जगह, जो भक्ति चाहते हैं, जो नरक नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए स्थान जो है वो जहाँ पर कृषि और गोरक्षा पे आधारित जीवन हो, वही उनके लिए भक्ति के लिए उपयुक्त स्थान है। वहाँ पर ये सब, अब देखिए पूरा लेक्चर जो था श्रील प्रभुपाद जी का, वो दैट वाज ऑन अनर्थ, अनर्थों से बचने के लिए, है ना। ये पूरा जो आधुनिक जीवन शैली है, ये पूरा अनर्थों को बढ़ाने वाली है। प्रभुपाद बोलते हैं ये अनर्थ बढ़ाने वाली सिविलाइजेशन है। तो अभी लोग जाते हैं मानसरोवर, है ना, यात्रा निकलती है मानसरोवर, बहुत सारी यात्राएं लोग जाते हैं ना तीर्थ, लेकिन वहाँ जाकर भी मन शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि रहते हम कचड़े में हैं। थोड़े 2-4 दिन के लिए वहाँ मानसरोवर गए और वहाँ भी वही स्मार्टफोन लेके जाते हैं मानसरोवर में भी, तो वो सारा का सारा कचड़ा जो है वो वहीं पे ही साथ में लेके जाते हैं हम लोग। तो इतना कलुषित वातावरण और उससे फिर कलुषित मन, तो कहाँ हमारा मन जो है भगवान में लगेगा। इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए विशेष रूप से प्रचारक, जो प्रबल प्रचारक नहीं है, उनके अलावा जितने भी हैं, उन सब के लिए ये फार्म कम्युनिटीज़ बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। और जो भी भक्ति में गंभीर हैं, उन्हें गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए कि वो क्यों शहरों में है, क्यों ऐसे गंदगी भरे वातावरण में है, ये प्रतिकूल है, क्यों वो इस प्रतिकूल वातावरण में है, वाई दे आर हेयर, इफ़ दे आर सीरियस। अगर वो लोग अपनी भक्ति के लिए गंभीर है तो सोचना चाहिए। तो हमारे जितने भी कॉन्ग्रीगेशन है गृहस्थ भक्त, ये हम चाहते हैं कि वो लोग सब इसको गंभीरता सोचें कि वो यहाँ क्यों हैं। अगर वो वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं तो वो क्यों इस शहरी जीवन में, क्या विवशता है उनकी शहरी जीवन में रहना। अगर विवशता नहीं है तो फिर क्यों वो यहाँ रह रहे हैं, नहीं रहना चाहिए। अगर वो भक्ति करना चाहते हैं तो हाँ, अगर ऐसे ही है कि उनको थोड़ा सा थोड़ा मोड़ा करना है, कुछ बहुत गंभीर नहीं है तो अलग बात है, फिर तो ये विचार भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर गंभीरता से कोई भी भक्ति चाहते हैं तो उनको क्यों इस आधुनिक जीवन उसमें निर्भर होना चाहिए। या तो कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो केवल और केवल प्रचार में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो या तो वो लोग रहें। बेसिकली जो भी फुल टाइम भगवान की सेवा में रत हैं वो लोग शहर में प्रचार के उद्देश्य से भगवान के इस प्रचार कार्य में रहने के लिए रहें, बाकी ये सब रहने का स्थान नहीं है। सो पॉइंट है ये 3 गुण, तो ये सब विज्ञान है, हमें किन गुणों का संपर्क करना है, किस प्रकार के गुण के लोगों से संपर्क करना। तो एक लिटरेचर है, फिर एक है लोगों का संपर्क, वो बहुत प्रभावशाली होता है। तामसिक लोगों की संगति, राजसिक लोगों की संगति, सात्विक लोगों की संगति, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि हमारे कैसे गुण डेवलप होंगे। तो अगेन वहाँ पर भी वही बात आती है, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे लोभी हैं, जो लोग ग्रीडी हैं, तो पूरा रजोगुण से भरे हुए हैं वो लोग। तो अगर वो हमारे मित्र हैं या उनको हम सुनते हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं निरंतर, बहुत रेगुलर, और मित्रवत आदान प्रदान करते हैं,
तो फिर उनके जो रजोगुण है उससे हम प्रभावित होंगे ही। और सभी लोग तो ऐसे ही हो गए हैं आज, सबको पैसे की हवस है, संतुष्ट नहीं है, अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं पैसे। और फिर तमोगुणी लोग जो पाप कर्म में बहुत अधिक लिप्त हैं, तो ऐसे ही संगति मिलती है आजकल। तो इसलिए फुल टाइम डिवोटी होना चाहिए, यानी कि असत संग छोड़ करके हमें केवल भक्तों के संग में रहना चाहिए। या तो ब्रह्मचारी हैं जो अविवाहित रह करके केवल प्रचार कार्य में अपने को एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्ट प्रचार कार्य जो है डायरेक्ट, या मंदिर अर्च विग्रह सेवन, वो भी प्रचार कार्य है। और अगर गृहस्थ हैं तो उनको भी फिर अगेन गृहस्थ भक्तों का ही समाज में वो लोग रहें, असत्संग जिससे छूट पाए। अगेन वही फार्म कम्युनिटी इज़ द सॉल्यूशन। मंदिर में कुछ गृहस्थ भक्त हो सकते हैं थोड़े बहुत, जो विशेष रूप से जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चे भी आपके साथ शहर में रहेंगे, करेक्ट। तो छोटे बच्चे शहर में रहेंगे तो फिर उनको प्रभाव होगा शहर का। जो लोग वानप्रस्थ हैं वो लोग मंदिर में फुल टाइम रहें, सेवा करें। बाकी जिनके जो छोटे अभी जो गृहस्थी जीवन में हैं उनके लिए तो मुश्किल है, बच्चों के लिए मुश्किल होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है संभव है, कुछ बच्चे गुरुकुल में रहें। प्रभुपाद भी ऐसा चाहते हैं कि गृहस्थ भक्त भी जो मंदिर में हैं उनके बच्चे गुरुकुल में हों। और गुरुकुल जो हैं वो तो शहरों में नहीं होने चाहिए, गंदगी में बच्चों को बड़ा गलत प्रभाव। बच्चे तो क्या होता है, उनको तो बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो तो जो देखते हैं उसको एज इट इज़ ग्रहण करते हैं। तो उनके लिए तो बहुत डेंजरस है ये, बहुत बहुत डेंजरस। आप सोचिए जिनकी कोई विवेक बुद्धि नहीं है उनको ऐप से आप एक्सपोज करेंगे सब तमोगुण रजोगुण से, तो वो तो पूरा उससे छा जाएंगे उनका दिमाग। तो पूरा जीवन वो एडिक्टेड रहेंगे। फिर ऐसा ही हो रहा है आजकल, स्टार्टिंग से वो कार्टून फिल्म देखते हैं और सब हिंसा और सेक्स देखते हैं, तो फिर आगे चल करके वो चाहते हुए भी इससे नहीं निकल पाते हैं, इतना ज़्यादा इम्प्रेशंस आ जाते हैं उनके दिमाग में। तो ये सुसाइडल है, ये सुसाइडल नहीं, सॉरी सुसाइड नहीं, मर्डरस है, मर्डरस। सुसाइड कहते हैं अपने को मारना, और दूसरे को मारना उसको मर्डर कहते हैं। तो बच्चों को हम मार रहे हैं, इसलिए हम मर्डर कर रहे हैं बच्चों का, क्योंकि वो तो नादान है, उनको तो हमारी गोदी में आए, भगवान ने भेजा हमारे घरों में कि इनका ध्यान रखना, और हमें क्या करें, हाँ हम ध्यान रखेंगे, मारो इनको, इनका आध्यात्मिक जीवन खत्म करो। जैसे हिरण्यकशिपु था। तो ये हमें समझना चाहिए कि क्या हम बच्चों का मर्डर करना चाहते हैं, अपने बच्चों का जो हमारे घर में आए। फिर जो हम आहार लेते हैं, यज्ञ शिष्टाशन संत मुच्चंत सर्व किल विषयी भुंजते ते तोगम पापम ये पचनते आत्म कारणात्। तो जो हम आहार लेते हैं, आहार सत्व समशुद्धि, आहार से हमारी आहार किस गुण में है, तो भगवान बताते हैं भगवद गीता में 3 प्रकार, सत्वगुण में आहार, रजोगुण, तमोगुण में आयुर बलारोग्यम, जो आयु बल आरोग्य प्रदान करे, है ना। और रस प्रीति विवर्धन, जो रसपूर्वक हो प्रीति, रस्याद्या स्निग्धा, आहार सात्विक प्रिया,
वो सात्विक लोगों को प्रिय आहार है। और प्रसाद जो भगवान को अर्पित है वो, तो सात्विक चीज़ें जब भगवान को अर्पित होती हैं, क्योंकि भगवान रजोगुण और तामसिक ये जो हैं इन चीज़ों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान को प्रिय नहीं है। जैसे सात्विक चीज़ें जब भगवान को प्रदत्त होती हैं तब वो शुद्ध सत्व में होती हैं। प्रसाद जो है वो ट्रांसेंडेंटल है। तो हमें प्रसाद लेना चाहिए, और प्रसाद लेना चाहिए मतलब जो भगवान जो उसको चाहते हैं वो चीज़, तो वो सात्विक चीज़ें ही होंगी। अगेन जो आजकल का सारा प्रोड्यूस है तो उसमें रसायन, केमिकल, पॉइजन से भरा हुआ है। रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है? वो जहर है, तभी तो उससे कीट मरते हैं। कीटनाशक है ना वो, नाश करने के लिए क्या पॉइजन चाहिए ना, इसलिए बहुत से लोग उसको पी करके सुसाइड करते हैं। करेक्ट। तो वो जहर है, और वो जहर हम लोग बड़ी आसानी से बड़ी मात्रा में अपने खाने के ऊपर डालते हैं। आपके ऊपर डिश आए और उसके ऊपर आप जो है पॉइजन छिड़कें तो कैसा होगा? और वो हम कर रहे हैं खेती में। खेती मतलब क्या है? वो चीज़ उत्पादन कर रहे हैं जो आप खाने वाले हैं। तो वो आपकी डिश है, और उसके ऊपर जो है आप अच्छे से पंप से बढ़िया से सब कीटनाशक दवाएं छिड़क रहे हैं, पॉइजन। और किसान जो है वो शुरू में तो क्या ऐसे करते थे कि अपनी खेती में थोड़ा अलग पोर्शन रखते थे जिसमें कि वो कीटनाशक दवाएं नहीं डालते थे। बोले ये हमारे खाने के लिए, और ये जहर जो है वो दूसरे खाने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो दूसरा आस पड़ोस में है और जो आपके ही खेत में है वो सब उड़ करके आपके इधर भी आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा खाना दे रहे हैं जहर वाला, तो इंडस्ट्री वाले आपको ऐसा पानी दे रहे हैं पॉइजन वाला। तो कहाँ बचोगे आप? तो ये देखिए मूर्खता कि हम अपने खाने में जहर डाल रहे हैं। तो मतलब ये तमोगुण की तो घोर तमोगुण हो गया। जहर खाना मतलब इससे बड़ा तमोगुण और क्या होगा? तो ये हमारा आधुनिक जीवन है, क्योंकि हम बड़े बुद्धिमान हैं ना, इसलिए ये सब तामसिक वृत्ति है, उसमें ये समझ में नहीं आता कोई भी चीज़। धर्मम अधर्मम इति वा मन्यते तमसा वृता। धर्म को अधर्म मानते हैं, सही को गलत, गलत को सही मानते हैं। ये तामसिक वृत्ति का प्रभाव होता है। तो आहार, ग्रंथ, स्थान, सब कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण है हम क्या इच्छाएं कल्टीवेट कर रहे हैं। वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है हमारे गुणों को प्रभावित करने के लिए। कल्टीवेशन ऑफ डिजायर्स। तो जो लोभ है, जो ये अत्याहार, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की इच्छा, ये राजसिक और फिर उसके बाद ये तामसिक बन जाती है, तमोगुण को बल देती है। ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है जो प्रभावित करती है हमें। तो इसलिए जो आज का जो पूरा वातावरण है उसमें एडवर्टीज़मेंट के द्वारा, शिक्षा के द्वारा जो इच्छाएं डेवलप की जा रही हैं भोग करने की, अनावश्यक इच्छाएं, वो सबसे प्रबल प्रभावशाली कारण है तमोगुण और रजोगुण में वृद्धि करने का। इसीलिए उसका जो एंटीडॉट है, उसका जो निराकरण जिससे हो पाएगा वो भगवान की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न करना। ये सभी प्रकार के रजोगुण तमोगुण को ख़त्म करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो जो भक्त भगवान की सेवा में बड़े गंभीर हैं, जिनकी जो ऐसी इच्छाओं को कल्टीवेट करने में गंभीर हैं, ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहना, उनके साथ सेवा करना भगवान की। फिर ये प्रभुपाद की पुस्तकें जिनसे हमें भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, और सेवा करना, सेवा करने का प्रयास करना,
ये सबसे हमारी जो कल्टीवेशन ऑफ द डिज़ायर, क्या इच्छाएं कल्टीवेट कर रहे हैं। भक्ति इज़ अल्टीमेटली, भक्ति का एसेंस जो है वो है ना, इच्छाओं का शुद्धिकरण ही तो है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति का एसेंस है अनुशीलनम। अनुशीलनम मतलब अभ्यास, अनु रेगुलर अभ्यास, शीलनम अभ्यास, अनुशीलनम मतलब रेगुलर, बार 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 अनुशीलनम। क्या अनुशीलनम? कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण अभ्यास। उससे पहले अनुशीलनम अभ्यास भी दो प्रकार का, दो स्तर पे होता है, दो या तीन भी होते हैं उसमें अगर और गहराई में जाएं तो एक होता है एक्टिविटीज से, चेष्टा रूपा इंद्रियों से। दूसरा होता है भाव रूपा बाय इमोशंस। और तीसरा एक होता है अभाव रूपा, अवॉइड करके कुछ चीज़ों को। इस प्रकार तीन प्रकार के अभ्यास होते हैं। तो भक्ति अनुशीलनम, कृष्ण का अभ्यास तीनों प्रकार से करना, इंद्रियों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा और अवॉइड करके कुछ चीज़ों को, तीनों प्रकार से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हमारा आरंभिक चरण है भक्ति का, विधि भक्ति, साधना भक्ति के जो पहले चरण हैं, उसमें विशेष रूप से हम क्रियाओं के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा हम अभ्यास करते हैं। भावनाएं जो हैं वो थोड़ा लेटर स्टेजेस में उसका अभ्यास होता है, वो भाव भक्ति वो साधना के स्तर पे होता है। लेकिन जो प्रेजेंट हमारा जो कल्टीवेशन है, अनुशीलन है भक्ति का, वो चेष्टा रूपा होता है। और चेष्टा रूप में भी बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण। अंतःकरण मतलब माइंड एंड इंटेलिजेंस। ये सब के द्वारा हम अभ्यास, हमें अपने को लगाना चाहिए कृष्ण अनुशीलन में, कृष्ण का अभ्यास करने में। यानी हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि भगवान कृष्ण की सेवा में लगें और भगवान कृष्ण की सेवा के विरुद्ध जो है अपराध, उससे अवॉइड करना, उससे बचना। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करें, अनुशीलन करें, तो ये भक्ति है, अनुशीलनम। तो जितना हम एब्जॉर्ब रहेंगे अनुशीलनम में, भक्ति के अनुशीलनम में, उतना ही ये हमारे जो तीनों गुणों के प्रभाव से हम निकल पाएंगे। विशेष रूप से पहले तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से निकल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? आहार से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे? आहार। तो भगवदगीता में कहा है कि ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। तो तीखा ज़्यादा किसी के हिसाब से अलग हो सकता है, किसी के हिसाब से बहुत कम हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ज़्यादा कैसे, और किस में आता है, कौन से गुण में आता है कि तीखा? तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल थोड़ी सूक्ष्म होती हैं, उसको ऐसे ब्लैक एंड वाइट करना मुश्किल होता है। तो जो लोग अन्य सब तरीके से भी हम देखते हैं सत्वगुण में हैं, अन्य लक्षण भी दिखते हैं सत्वगुण के हैं, वो लोग जिस प्रकार के खाने को पसंद करते हैं, जितना तीखा खाना को पसंद करते हैं, वो सात्विक है, वो उतना अलाउड है। ठीक है, तो ओवरऑल अब पर्सनैलिटी को देखिए। वो जो सत्वगुणी लोग हैं, जो जितना तीखा खाते हैं, जितना नमक और जितना सब चीज़ खाते हैं, वो सात्विक कहलाएगा। उससे वो गाइडलाइंस है
उसका बहुत बहुत ऐसे एग्जैक्ट हम उसको ये नहीं कर सकते हैं, बट एक आइडिया हमें लग सकता है उसका। तो ये सब बताया कि तो बर्तन तो विवाह का रहता है कि हमारी सेवाएं अगर बाहर हैं, बाहर हमारी बाहर जाने की सेवाएं हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। और काफ़ी दिन ऐसा होता है कि कुछ दिन ऐसे लिया जा रहा है कि दिन भर उनके साथ रहना, और उनके साथ रहने में ऐसा होता है कि तो विनम्रता कम हो जाती है थोड़ी, क्योंकि उनसे विनम्र होकर बात करेंगे तो बेवकूफ़ समझते हैं और फिर फीलिंग्स नहीं होती प्रॉब्लम। तो इससे हमारे बिहेव में जो डिफरेंस आता है कि भक्तों के साथ में रहते हुए भी नहीं उन चीज़ों का प्रभाव है, तो ये प्रभाव इधर भी दिखता है। और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, इधर भी बहुत टफ है कि हम उधर बिल्कुल अलग इधर बिल्कुल अलग इसको मेंटेन करें, और सेवाएं भी साथ में करनी है, तो इसको कैसे क्या सोल्यूशन? इसीलिए सफिशिएंट हियरिंग चैंटिंग होनी चाहिए। स्पेशली जब हम अभी भक्ति में नए नए आए हैं तो परिपक्वता कम है, तो इसलिए हियरिंग चैंटिंग और अच्छे से होनी ही चाहिए। क्योंकि परिपक्वता कम है तो इसलिए हमें तुरंत के तुरंत डोज चाहिए डेली। जैसे छोटा बच्चा होता है वो दिन में कई बार खाता है, बड़ा जो आता है थोड़ा विथस्टैंड कर लेता है ना, थोड़ा स्टैमिना बन जाता है, थोड़ा अंदर शक्ति है थोड़ा, लेकिन छोटा होता है वो उसको विथस्टैंड नहीं कर सकता उसको। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में नहीं होते तो हमें बिल्कुल हर दिन खुराक चाहिए, आध्यात्मिक खुराक। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हम डिस्टर्ब हो जा सकते हैं। तो इसलिए इस तरफ सब प्रयास होना चाहिए कि ऐसे ही अब जैसे न्यू भक्ता ट्रेनिंग है तो उसके अंदर रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम और पढ़ाई के लिए समय, ये सब चीज़ें हमें इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि, और वो सबके लिए भी है, बट विशेष रूप से अर्ली स्टेजेस में तो क्या होता है कि वो बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर होने से प्रभाव हो जाता है। तो इसलिए एक तो मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा करके ही निकलना है, सुबह में मंगला आरती, जप, कक्षा और प्रसाद भी अच्छे से लेकर के निकलना चाहिए। तो ये तो होना चाहिए। और फिर दिन में भी या शाम को, प्रभुपाद ने बताया शाम को आने के बाद सोने से पहले फिर कुछ है को, तो यही है कि प्रचार भी हमें करना है, लेकिन अपनी थोड़ा देखते हुए, जहाँ लग रहा है कि हम वीक पड़ रहे हैं, कुछ कमज़ोर हो रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा उसको फिर ब्रेक दे करके हमें जो प्योरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, श्रवणम कीर्तनम, उसमें थोड़ा अपने को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो केयरफुल रहना है, जहाँ दिखे कि थोड़ा चेतना डाउन जा रही है तो उसमें फिर प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, शक्ति कम हो रही है तो लेनी पड़ेगी यहाँ पर श्रवणम कीर्तनम से, तो ऐसे करना पड़ेगा। साथ साथ जो भी हम प्रचार भी कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, उसमें भी हम समझें कि ये भी जो कार्य है कैसे ये भगवान से संबंधित है, हम भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, है ना। कैसे हमें प्रचार भी करना है, हमें लोगों को भक्त बनाना है, ये भी एक तीव्र इच्छा हृदय के अंदर होनी चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा आता है कि बस जप करना और पढ़ना ये तो आध्यात्मिक है और बाकी तो बस फिर एक काम है, ऐसा नहीं। हमें उसको रिलेट करना चाहिए कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है भक्ति प्रगति करने के लिए, कि भगवान का ये संदेश जो मुझे मिला है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़। जैसे एक मैं पढ़ रहा था, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, किसी आदमी के पास में खाना है या पैसा है और एक दूसरा आदमी जो है वो उसके पास खाने को नहीं है और वो उसको नहीं दे, तो कितनी विभत्स चीज़ है ना। तो ऐसे ही हमारे पास ये अमूल्य ज्ञान है, हमें पास ये भक्ति थोड़ी थोड़ी में मिली है और दूसरों के पास नहीं है, और हम जानते हैं कि हमारे पास भी नहीं था तो हम कहाँ थे, क्या हालत थी हमारी, और इन लोगों के पास अभी भी नहीं है। तो फिर भी हम नहीं बांट रहे हैं, हमारे को कोई उत्सुकता नहीं है, हाँ ये मैं अपनी भक्ति करूँगा। तो वैसे ही है कि आदमी आपके पास खाने को है
और दूसरे के पास नहीं है और आपको कुछ परेशानी नहीं हो रही है इससे। तो इसलिए हमारे अंदर एक भक्त के अंदर वो भी भावना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये भक्ति को बांटना है, प्रचार करना है। तो अगर ऐसी तीव्रता भी साथ में होगी और फिर हम अपने को रेगुलरली श्रवण कीर्तन से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। तो हम रिलेट करेंगे, हम ये जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे प्रचार के लिए ज़रूरी है, उसको दिमाग में सोचना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे धाम के बारे में आप बताएं तो एक विचार है कि इस धाम या वर्णाश्रम की कोई जरूरत नहीं, केवल हरिनाम काफी है, तो समझ नहीं पाते हैं, तो कैसे समझें? यस, केवल हरिनाम काफ़ी है तो फिर सो क्यों रहे हैं, खाना क्यों खा रहे हैं? हरिनाम काफ़ी है ना। तो फिर 24 घंटे हरिनाम कीजिए, तो कुछ ज़रूरी नहीं है केवल 24 घंटे हरिनाम कीजिए। जो लोग कह रहे हैं केवल हरिनाम काफ़ी है, वो कह क्या रहे हैं, क्या मतलब क्या है इसका, केवल हरिनाम काफ़ी है? हरिनाम हरर नाम हरर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए वर्तमान समय में जो संकीर्तन है वही एकमात्र आश्रय है। कर्म, ज्ञान, अन्य जो आध्यात्मिक मार्ग हैं प्रगति के, वो इस समय कारगर नहीं हैं, एक। और दूसरा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तो केवल शुद्ध भक्ति ही है, और शुद्ध भक्ति वर्तमान समय में संकीर्तन के द्वारा सबसे अधिक सुलभ है। ये अर्थ है हर नाम है केवलम। लेकिन जब हम कहते हैं कि संकीर्तन आंदोलन शुद्ध भक्ति, तो उसके अंदर भक्ति करने के अंदर है आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, क्योंकि हमें भक्ति इस जगत में रह करके संपादित करनी है अभी, है ना। तो जब हम इस जगत में रहते हैं तो हमें, हमारे साथ ये जुड़ा हुआ है शरीर, समाज। तो जब हम इस समाज में रह रहे हैं, चल रहे हैं, हमें उस पर हमें उसकी आवश्यकता है, क्योंकि शरीर मेंटेन करना पड़ेगा भक्ति के लिए भी। तो फिर चूज़ करना होगा अनुकूल प्रतिकूल, क्योंकि भौतिक अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी होता है, दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो हरर नाम केवलम है, और साथ साथ में उसका जो एंट्रेंस है श्रद्धा, उसके अंदर ये है आनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। तो वो उसके अगेंस्ट नहीं है, वो उसके सपोर्ट के लिए है। अनुकूल का उसको स्वीकार करना, प्रतिकूल को छोड़ना। तो हम कह रहे हैं फार्म जरूरी नहीं है, केवल हरि नाम। तो जॉब जरूरी है। जॉब में ये वाला याद नहीं आता है हर नाम केवलम, केवल फार्म में याद आता है ये हर नाम केवलम। ये कैसे है भाई? फैक्ट्री में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर हरे नाम है वह केवलम ध्यान नहीं आता है, फार्म में ध्यान आता है, ऐसा क्यों? ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय।